कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के आरंभ से पहले माता कुंती ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वह जानती थी कि कर्ण उसका ही पुत्र है। कर्ण को सच्चाई बताने और पांडवों का पक्ष लेने के लिए वह गंगा तट पर गई। कुंती ने कर्ण को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें विवश होकर कर्ण को जन्म के बाद ही त्यागना पड़ा था। कुंती की बातें सुनकर कर्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, माता, आपने मुझे उस समय क्यों नहीं अपनाया? अब युद्ध में मेरे सामने धर्म संकट है। कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने की विनती की। उन्होंने कहा, पुत्र कर्ण, पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ युद्ध मत करो। कर्ण ने कहा, माता, मैं दुर्योधन का मित्र हूं। मैंने उनसे वचन दिया है कि मैं उनके साथ रहूंगा। मैं अपने मित्र और अपने वचन का त्याग नहीं कर सकता। कर्ण ने कुंती को आश्वासन दिया कि वह युद्ध में सिर्फ अर्जुन से युद्ध करेंगे और किसी भी पांडव को हानि नहीं पहुंचाएंगे। कुंती कर्ण के वचनों को सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने कर्ण को गले लगाया और युद्ध में उसकी सुरक्षा की कामना की। कर्ण ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी कभी नहीं तोड़ी। कर्ण जानते थे कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है, फिर भी उन्होंने अपने मित्र के प्रति अपने वचन को तोड़ना उचित नहीं समझा। कर्ण की वचनबद्धता उनकी महानता का प्रतीक है। उन्होंने अपने वचन को अपने प्राणों से भी बढ़कर माना। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि मित्रता और कर्तव्य परायणता का क्या अर्थ होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अपने बाणों से पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल योद्धा थे। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। उन्होंने नीचे उतरकर पहिया निकालने का प्रयास किया। उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर अस्त्र चलाकर कर्ण का वध कर दिया। कर्ण महाभारत के एक अमर पात्र हैं। वे वीरता, त्याग और कर्तव्य परायणता के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मित्रता, वचन और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्ण की गाथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया है।